केमिकल काइनेटिक्स। तो इस चैप्टर में जो हम पढ़ते हैं काइनेटिक्स मतलब स्पीड के बारे में, स्पीड ऑफ रिएक्शन कैसे मेजर करते हैं, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ना। कैसे कैसे स्पीड चेंज हो सकती है, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, काइनेटिक्स मतलब स्पीड, सिंपल सी बात है। क्लियर है बच्चों? तो जैसे स्पीड होती है नॉर्मल क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। यहाँ पे रिएक्शन की स्पीड का मतलब क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, है ना। कितनी देर में कितनी कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इज नोन एज स्पीड इन केमिस्ट्री। अंडरस्टूड? तो मान लिया ये रिएक्शन चल रही है ना। हमने रिएक्शन शुरुआत कराई रिएक्शन की, इसका मैं इनिशियली 1 मोलर और 3 मोलर छोड़ के गए, रिएक्शन शुरू कराई, 10 मिनट के बाद घूम फिर के आए, 10 मिनट के बाद घूम फिर के आए, तो ये 0.8 मोलर हो गया था। 1 मोलर से कितना हो गया था, 0.8 मोलर। समझ आ रहा है सबको? ठीक है। और दूसरी तरफ जितनी देर में जो ये स्टोइशियोमेट्री आपको याद ही होगा 11th में, एक के साथ 3, एक N2 के साथ कितना H2 लगेगा, 3। तो एक से 0.1 मोलर से 0.8 हो गया, ये मतलब कितने का चेंज आया, 0.2 का चेंज आया। तो जितनी देर में 0.2 खर्च हुआ नाइट्रोजन, उतनी देर में हाइड्रोजन कितना खर्च हो जाएगा, 0.6, 3 गुना ना, एक के साथ 3। ठीक है, तो ये 3 से 2.4 मोलर बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 3 से 2.4। समझ आ रहा है सबको? ये हिसाब किताब हमें लगाना यहाँ पे पड़ेगा बच्चों। और एक से दो अमोनिया बन रहा है। तो अमोनिया शुरुआत में प्रोडक्ट जो है 0 था, रिएक्शन शुरुआत करा के गए थे हम, घूम फिर के आए 10 मिनट बाद, तो यहाँ पे 0.4 बन गया। कितना बन गया, ये 0.4 है ना, 0.2 से 0.4 बनेगा। समझ आ रहा है सबको, कोई दिक्कत? तो 10 मिनट में ये सीन हो गया, 1 मोलर से 0.8 मोलर बचा नाइट्रोजन, मतलब 0.2 मोलर खर्च हो गया। उतनी देर में हाइड्रोजन 3 से 2.4 हो गया, मतलब 0.6 मोलर खर्च हो गया। और उतनी देर में अमोनिया बन गया कितना, 0 से 0.4 मोलर बन गया। क्लियर है? तो जो स्पीड ऑफ रिएक्शन हम कैसे मेजर करें, क्योंकि अलग अलग रेट आ रहा है तीनों का, नाइट्रोजन का रेट अलग आ रहा है, हाइड्रोजन का रेट अलग आ रहा है, अमोनिया का रेट अलग आ रहा है। ऑब्वियस सी बात है, उनकी स्पीड किस पे डिपेंड कर रही है कि एक के साथ 3 लग रहा है और बन रहा है 2, उस पे ये चीज डिपेंड कर रही है, कोफिशिएंट पे डिपेंड कर रही है ये चीज। समझ में आ रही बात? तो सबसे पहले तो हम स्पीड को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इज स्पीड फॉर अस। ठीक है, यूनिट क्या हो जाएगा, मोलैरिटी पर यूनिट टाइम, मोलैरिटी टाइम इनवर्स। कंसंट्रेशन जनरली मोलैरिटी में ही रखेंगे यहाँ पे, है ना। टाइम किसी में भी हो सकता है, मोलैरिटी पर सेकंड, पर मिनट, पर आवर। समझ में आ रही बात सबको? ठीक। ये कुछ इस टाइप के डिफरेंट यूनिट्स यहाँ पे हमें मिलेंगी, इनसे हमारी मुलाकात होगी। ओके, तो जो रिएक्टेंट्स के लिए जो चेंज आएगा, रिएक्टेंट्स के लिए जो चेंज आएगा हमेशा नेगेटिव आएगा, वो हमेशा घट रहे होंगे, प्रोडक्ट्स हमेशा बढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो हम इस सब चीजों में नहीं पढ़ेंगे, हम सीधे बोलेंगे रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ नाइट्रोजन या रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ हाइड्रोजन। समझ में आ रही है सबको? चेंज, ठीक है। तो चेंज वैसे तो नेगेटिव आएगा, लेकिन हम सीधे बस रेट ऑफ कंजम्पशन में अपने आप वो माइनस इंक्लूड हो गया। समझ आ रहा है सबको? ठीक। तो हम सीधे बोलेंगे भाई 0.2 का चेंज आया। कितने का चेंज आया, 1 से 0.8, 0.2 मोलर का चेंज आया। कितनी देर में आया, 10 मिनट में आया। तो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ नाइट्रोजन कितना हो गया, 0.02 मोलर पर मिनट। कोई दिक्कत किसी को? क्लियर बच्चों? रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ, कोई हमसे पूछे कि भाई हाइड्रोजन का क्या सीन है इस 10 मिनट के इंटरवल में।
कितना हो जाएगा 0.6, कितने का चेंज आ रहा है 3 से 2.4, 0.6 का, कितनी देर में 10 मिनट में। बहुत आसान सा चैप्टर है ये, 0.06 मोलर पर मिनट। क्लियर है सबको? ठीक, यहाँ तक कोई डाउट? रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ नाइट्रोजन, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ हाइड्रोजन इस तरह से हमने निकाल ली। अब हम रेट ऑफ रिएक्शन किसको बोले, हम कंफ्यूज हो गए भाई, एक का चेंज, एक का रेट 0.02 आ रहा है, एक का 0.06 आ रहा है। अमोनिया का रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया कितना बोलेंगे, चेंज अपॉन टाइम। फिर से चेंज कितना है 0 से 0.4, 0.4 का चेंज है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, 0.04 मोलर पर मिनट। अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है, तो अब हम कंफ्यूज हो गए कि यार क्या बोले, किसको बोले रेट। ठीक है, एक का 0.02 आ रहा है, एक का 0.06 आ रहा है, एक का 0.04 आ रहा है। तो हमने उसको नॉर्मलाइज करने के लिए क्या किया, इन कोफिशिएंट से सबको डिवाइड कर दिया। कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे तो सब एक ही चीज बन जाएंगे, बन जाएंगे ना। वो 3 टाइम्स क्यों आ रहा है, क्योंकि उसका कोफिशिएंट 3 है। तो हमने लिखा जो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, क्या लिखा, नाइट्रोजन को डिवाइड किया 1 से, क्योंकि उसका कोफिशिएंट 1 था। ठीक है, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ नाइट्रोजन को हम ऐसे भी लिखते हैं, है ना। चलो ठीक है, वो साइन में अभी तरीका बाद में दिखाते हैं। पहले रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 1/3 रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ हाइड्रोजन। रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ हाइड्रोजन को हमने 3 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, क्यों डिवाइड किया 3 से, क्योंकि वो 3 गुना आ रहा है। 3 गुना क्यों आ रहा है, वो कोफिशिएंट उसका 3 है, तो सबको उनके कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया। सभी के रेट्स को उनके कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे तो वो रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आ रही सबको? इज इक्वल टू हाफ ऑफ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, तो हम नॉर्मलाइज करने के लिए सबको उनके कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ गया जो रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट्स और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, उन सब के बीच में एक रिलेशन आ गया। हाँ जी, किसी को दिक्कत हो, इसमें कोई परेशानी? नो सर। ठीक है, दिव्यांशी मिहिर समझ आ रहा है। दृष्टि, दृष्टि का चैप्टर ये दृष्टि, कोई डाउट? सुशांत, बात सुन आ रही है? ओके, ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा सिंपल सा फंडा, स्पीड का मतलब। अच्छा, अब स्पीड बच्चों फिर से यहाँ पे वही जैसे फिजिक्स में होती थी, 2 तरह की होंगी, वो कोई ज्यादा खास बात है नहीं हमारे लिए, हम जल्दी से उसको देख लेंगे। एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। एक टाइम इंटरवल पे जो, एक टाइम इंटरवल के दौरान, जैसे ऊपर 10 मिनट के इंटरवल में इतना एवरेज स्पीड आ रहा है ना, 10 मिनट घूम फिर के आए हम, 10 मिनट बाद घूम फिर के आए तो चेंज इतने का आया, 1 से 0.8 हो गया। ठीक है, कई बार आप देखेंगे बच्चों, हम आगे पढ़ेंगे, रिएक्शन में ऐसे होता है कि रिएक्शन शुरुआत में तेज स्पीड से जाती है, फिर थोड़ा स्पीड स्लो जाती है ना। जब तक रिएक्टेंट्स ज्यादा होते हैं तब तक ज्यादा स्पीड से आती है, फिर कम होते जाते हैं, स्पीड कम होती जाती है। समझ में आ रही है सबको? तो ये तो 0 से, ये तो 10 मिनट के लिए एवरेज स्पीड हमने निकाल लिया। ठीक है, एक होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंट, एक इंस्टेंट पे जो स्पीड होता है उसको इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। सब आपने फिजिक्स में फर्स्ट 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे भी बच्चों 2 टाइप की स्पीड्स हो जाएंगी, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज स्पीड इज स्पीड ओवर अ टाइम इंटरवल, है ना, और इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगा स्पीड एट एन इंस्टेंट। टाइम इंटरवल के लिए जो स्पीड होती है वो चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन दैट टाइम इंटरवल। और इंस्टेंटेनियस स्पीड को लिखने का क्या स्टाइल होता है, डी/dt। आप बताइए, आपको सब कहानी अच्छे से आती है, आपको सारी कहानी मैथ्स में आप लोग स्टार्ट हुई है ना। तो जब टाइम इंटरवल बहुत छोटा रहता है, एट इंस्टेंट मतलब टाइम इंटरवल इज नेग्लिजिबल, है ना, dt टेंड्स टू 0, डेल्टा t टेंड्स टू 0, तो हम डी कंसंट्रेशन बाय dt इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं उसको।
समझ में आ रही बात बच्चों? ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोनों के लिए वैलिड होगा, ये जो ऊपर रिलेशन लिखा हुआ है ये दोनों के लिए वैलिड होगा भाई। जितनी देर में, है ना, इंस्टेंट पे भी ये चीज वैलिड होगी, एवरेज पे भी ये चीज वैलिड होगी। समझ में आ रही बात? ठीक है, अब इसको दोबारा से लिखते हैं। पहले एवरेज और इंस्टेंटेनियस स्पीड में और क्या आपको ध्यान रखना है, वही सब यार, ये सब आप, है ना, बहुत अच्छे से आता है आपको, 11th क्लास में पढ़ा है आपने। कंसंट्रेशन का मान लिया ग्राफ बना हुआ है टाइम के साथ, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का ग्राफ बना हुआ है टाइम के साथ, तो एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं भाई? T1 से T2 के बीच में वही चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन T2 माइनस T1। समझ आ रहा है सबको? T1 से T2 इस टाइम इंटरवल के लिए कितना एवरेज स्पीड आएगा, चेंज इन, यहाँ पे कंसंट्रेशन उठा लेंगे, यहाँ पे कंसंट्रेशन उठा लेंगे, जो चेंज आ रहा है ना, डिवाइडेड बाय, समझ आ रही है ना बात सबको, डिवाइड बाय T2 माइनस T1, है ना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, उससे आ जाएगा स्लोप की तरह। लेकिन अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना है तो हम क्या देखते हैं, टेंजेंट का स्लोप। इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे निकालेंगे? टेंजेंट का स्लोप। ठीक है, तो मैं इसमें ज्यादा नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आजकल ऐसे क्वेश्चंस केमिस्ट्री में तो आते ही नहीं है, पहले आते थे जब थोड़ा सा लेवल ज्यादा सही रहता था। तो आपको ये सब चीजें आती हैं, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, और डी बाई डी टी। डी बाई डी टी इज स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट इंस्टेंट। कोई दिक्कत बच्चों किसी को बता दो? सबको पता है एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है? समर्थ, एनी डाउट? नो सर। तो बेसिकली बच्चों ऊपर वाला जो रिलेशन हमने लिखा वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो सब में सबके लिए वैलिड होगा, इंस्टेंटेनियस के लिए भी, एवरेज के लिए भी। तो कोई भी जनरल इक्वेशन लिखी हुई है, हम क्या लिखेंगे उसको, 1/a डी ए बाई डी टी। ठीक है, रेट ऑफ कंजम्पशन के लिए कई बार माइनस का साइन लगा देते हैं, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको। माइनस डी ए बाई डी टी मीन्स रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए। तो हाँ जी, फिर रिएक्टेंट्स जो होंगे उनमें हमेशा नेगेटिव साइन लगेगा उनके कोफिशिएंट्स में। हाँ हमेशा। तो क्यों? सर वो कंसंट्रेशन में लगेगा या फिर कोफिशिएंट में लगेगा -1/a? मतलब सर ये जो आपने -da/dt लगाया है, यहाँ पे माइनस तो बाहर लगना चाहिए ना, -1/a स्मॉल ए, कोफिशिएंट के साथ नेगेटिव साइन लगाना होता है ना। कोफिशिएंट के साथ क्यों लगेगा भाई? माइनस डी बाई डी टी का मतलब क्या है? रेट ऑफ कंजम्पशन। कोफिशिएंट थोड़ी ना नेगेटिव में है एवरी, ओके सर, कोफिशिएंट मैंने थोड़ी ना नेगेटिव में है। यहाँ पे लगा रहा था इसलिए। हाँ ठीक है, यस सर। तो डी ए बाई डी टी के साथ आएगा। ठीक है, माइनस का मतलब क्या है, जो चेंज है, जब तू चेंज निकालेगा रिएक्टेंट्स के लिए वो हमेशा नेगेटिव आएगा। क्यों आएगा नेगेटिव? फाइनल रिएक्शन कम, फाइनल कंसंट्रेशन कम होगी क्योंकि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम हो रही है। ठीक है, ये उसको बस वो नॉर्मलाइज करने के लिए उसमें चेंज नेगेटिव आएगा तो हमने एक माइनस साइन लगा लिया, माइनस माइनस कट गया। ठीक है, रेट आ गया सीधे सीधे। तो रेट ऑफ कंजम्पशन माइनस डी ए बाई डी टी का मतलब क्या है, समझो उसको, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए, कितनी स्पीड से ए कंज्यूम हो रहा है, खत्म बात। कंजम्पशन का मतलब अपने आप में नेगेटिव है। बात समझ आ गई? ठीक है, प्लस का मतलब अपने आप में प्रोडक्शन है, फॉर्मेशन है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। क्लियर? तो इसमें बच्चों कोई भी एक चीज आपको दे रखी होगी, मान लिया मैं दे दूं आपको रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी दे दूं, है ना? तो आप उसको कहाँ रखोगे, इसकी जगह रखोगे रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी को, और जो भी निकालना होगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन निकालना होगा, डीसी बाई डी निकालना होगा, तो वो भी आ जाएगा सी बाई बी करके। इस रिलेशन से सारी वैल्यूज आ जाएंगी अगर आपको कोई एक वैल्यू दी होगी तो। अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है, क्वेश्चन करते हैं एक।
करो एक बार यूज। ये चुप कर लिया होगा सबने। ठीक है, समझ आ गया। तो इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ हाइड्रोजन इज इतना। डायरेक्टली आ गया रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ नाइट्रोजन। तो सिंपल है बच्चों, समझ आ रहा है सबको? कोई दिक्कत? बहुत आसान चीज है ये। यस सर। और dNH3/dt निकालने के लिए dNH3/dt हो जाएगा 2/3 ऑफ माइनस DH2/dt। ठीक है विनीत, कोई दिक्कत इसमें? नो सर, आ गया आंसर। ये वाला भी ट्राई करो यार। है ना, यूनिट्स चेंज करके। यस सर।
श्रेया? सर गलती से अनम्यूट हो गया था। हैं? सर मैं गलती से अनम्यूट हो गया था। अच्छा अच्छा okay. श्रेया समझ में आ रहा है? कोई डाउट? नो सर। दिव्यांशी ऑल क्लियर? सर 40 and 32 राइट? क्या समझ? नहीं सर आंसर बता रहा था 40 and 32. आंसर करेक्ट। यस सर। 40 एंड सर 40 and 32. नहीं नहीं नहीं, यूनिट्स देख एक बार ध्यान से ना, ओके सर। यूनिट्स देख के इसमें ओ निकाल। अच्छा हाँ ठीक है, एक में ग्राम से ओके सर। चेंज किया है मैंने। और आवर्स यस सर कर रहा हूँ, फिर से कर रहा हूँ। और बच्चों ये रिलेशन जो है ना 1/2 1/1 1/2, ये समझ किस में लगेगा? ये मोल्स में तो लगेगा ना यार, ये मोल्स का रिलेशन है ना, मास का रिलेशन थोड़ी ना। हाँ सर मैंने पहले मोल्स में चेंज करा था। कर लिया था ना? हाँ ठीक। ठीक है जो आ गया आंसर। ठीक है तो इसमें हमको बस एक तो मोल्स में कन्वर्ट करना है ना, और यूनिट्स का ध्यान रखना है, 1 ग्राम/मिनट में बोला है। ठीक है तो O2 के है ना, और ये रेशियो 2:1:2 किसका रेशियो है? मोल्स का रेशियो है। तो O2 के मोल्स आ गए, चेंज इन मोल्स ऑफ O2 कितना रहा? 8/32, 1/4 मोल्स पर आवर। 1 घंटे में इतने मोल्स। ठीक है change in moles by dt equal to 1/2 change in moles of O2 change in moles of SO3 by dt। समझ आ रहा है? एक मैं कर देता हूँ, दूसरा आप लोग देख लेना, से बात समझ में आ रही हो? तो change in moles of SO3 will be equal to twice of change in moles of O2
हाफ मोल पर आवर। मोलर मास SO3 का 80 से मल्टीप्लाई किया 40 ग्राम पर आवर। 1 मिनट में 40 ग्राम का चेंज। 1 मिनट में कितने ग्राम का चेंज आएगा? 60 से डिवाइड कर देंगे। अंडरस्टूड एवरीवन? 1 घंटे में अगर 40 ग्राम का चेंज आ रहा है, 1 मिनट में कितने का चेंज आएगा? 60 से वी विल डिवाइड। हमें निकालना है रेट ऑफ प्रोडक्शन इन ग्राम पर मिनट। समझ आ गई? छोटी छोटी चीजें आपको खुद से सोचनी है बस, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें यार। ठीक है, समझ आ रहा है सबको? क्या थी समझ आ रही बात? राहुल, मेहर, क्लियर है? यस सर। करना है ये मोल्स पर सेकेंड है ना, मोल्स निकाल लेंगे। हाफ मोल है ना, जो SO3 का रेट होगा वही SO2 का भी होगा, सेम डबल, तो वही हाफ मोल पर आवर आ जाएगा बच्चों। और सेकंड की 1 सेकंड में निकालेंगे 3600 से डिवाइड कर देंगे। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक, सेकंड का आंसर आ जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाय 3600 मोल्स पर सेकंड। ठीक है बच्चों, ऐसे ये सब चीजें थोड़ा सा कम पूछी जाएंगी, बस ये स्कूल वगैरह में आपसे पूछेंगे रेट ऑफ कंजम्पशन, एक का दे देंगे, दूसरे का निकालना होगा, तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस करोगे। अभी और क्वेश्चंस करेंगे इस पे थोड़ी देर बाद। हाँ जी, क्लियर है इतना सबको? बड़े आगे। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट चीज, रेट लॉ। रेट लॉ होता है कि कैसे रेट डिपेंड कर रहा है कंसंट्रेशन पे। ठीक है, तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जिन पे डिपेंड करता है रेट, स्पीड डिपेंड करती है। सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है रेट। ठीक, रेट डिपेंड्स ऑन initial concentration of reactant and that dependence is known as rate law. ठीक है, समझते हैं बच्चों? इसका मतलब भी आराम से समझ आ जाएगा। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो रेट लॉ कुछ ऐसा होगा, रेट, ठीक है, रेट इक्वल टू, रेट क्या होता है? -dA/dt भी लिख सकते हो आप, रेट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रेट लिखा हो सकता है, -dA/dt लिखा हो सकता है ना, इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर सम वैल्यू, कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर सम वैल्यू। ठीक है, थोड़ा सा धीरे धीरे समझ आएगा, है ना आपको कि x क्या है क्या है। ठीक है, तो रेट लॉ बच्चों ऐसे लिखते हैं हम, -dA/dt इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन की पावर x के, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के आता है रेट कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के आता है रेट कांस्टेंट। कुछ ऐसा दिखता है रेट लॉ। ठीक है, रेट लॉ कुछ ऐसा दिखता है कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर x सम वैल्यू। एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स है मान ली, तो भी रेट लॉ हम ऐसे लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू k into concentration of A to the power x, concentration of B to the power y। इस तरह से बच्चों रेट लॉ लिखते हैं। ये रेट लॉ लिखने का तरीका है, रूल है कि रेट डिपेंड करता है कंसंट्रेशंस पे रिएक्टेंट्स की, है ना। तो जैसे आप केमिकल इक्विलिब्रियम में लिखते थे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू, है ना,
कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, याद है सबको? बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे हमने रेट लॉ लिखना है, कंसंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट टू द पावर एक्स, कंसंट्रेशन ऑफ सेकंड रिएक्टेंट टू द पावर वाई, और बीच में मल्टीप्लाई, दोनों चीजें क्या होंगी, मल्टीप्लाई होंगी। दिस इज द वे टू राइट रेट लॉ। बताओ, जो ये क्लियर है सबको इतना कि रेट लॉ का मतलब क्या होता है? अब ये जो पावर्स हैं एक्स और वाई, ये बहुत काम की हमारे, इनको बोलते हैं ऑर्डर। क्या बोलते हैं इनको? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो हमें इस चैप्टर के फर्स्ट हाफ में बहुत देर तक ही ऑर्डर ऑर्डर ही खेलना है, बहुत सारे ऑर्डर के क्वेश्चंस करने हैं एकदम। ये चैप्टर कैलकुलेशन बेस्ड है ना? तो ऑर्डर होता क्या है? ऑर्डर को हम डिफाइन भी ऐसे करते हैं कि जो रेट लॉ में कंसंट्रेशन की जो पावर है उसको ऑर्डर बोलते हैं। ठीक, सो ऑर्डर इज द पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन रेट लॉ। सिंपल सा यही डेफिनेशन है इसका, पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन रेट लॉ, इट इज नोन एज ऑर्डर। तो सबसे पहले जो आपको रेट लॉ लिखना समझ में आ गया, ए की पावर एक्स, फिर एक्स इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन हो, सीधे सीधे उठा के आपने क्या लिखना है? रेट इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर एक्स बी टू द पावर वाई, where x is order with respect to a, y is order with respect to b। ठीक है, x है ऑर्डर a के रिस्पेक्ट में, y है ऑर्डर b के रिस्पेक्ट में, कंसंट्रेशन b के रिस्पेक्ट में ऑर्डर y है, कंसंट्रेशन a के रिएक्टेंट a के रिस्पेक्ट में ऑर्डर x है। तो ये रेट लॉ बच्चों अगर आपको गिवन है, इफ रेट लॉ इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर 2, ये आपको रेट लॉ गिवन है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, फाइंड what will be the change in rate of reaction if concentration of A is doubled। What will be the change in rate of reaction if concentration of A is doubled? A की concentration को अगर हम डबल करते हैं तो रेट में क्या चेंज आएगा? क्या चेंज आएगा बच्चों? 4 टाइम्स हो जाएगा। 4 टाइम्स हो जाएगा। कितने टाइम्स हो जाएगा? 4 टाइम्स। कुछ भी नहीं करना आपको, रेट एक बार ए की वैल्यू 1 ले लो, एक बार ए की वैल्यू हमने 2 ले ली, डबल कर दिया, है ना? कोई बड़ी बात नहीं है। आर्यन समझ आ रहा है? तो ये आपको थोड़ा मैथ्स लगा के समझना पड़ेगा। रेट लॉ अगर आपको दिया हुआ है, रेट लॉ आपको गिवन है, तो हमने सीधे सीधे बोला कि भाई रेट इज इक्वल टू के इंटू इनिशियल कंसंट्रेशन 1 हो गया, पहले रेट 1 आ गया, फिर डबल करने पे फाइनल रेट 4k, यानी कि रेट बिकम्स 4 टाइम्स। कितना क्लियर है श्रेया? एनी डाउट? आसान सी चीज है ये, ठीक है।
राहुल समझ आ रहा है? मेहर धीरे धीरे बच्चों ये सारी चीजें आपको दिमाग में सेट हो जाएंगी। अभी स्टार्टिंग में नई चीज है ऑर्डर, इसके साथ खेलना हमने सीखना है। एक और एग्जांपल देखो, find what will the change in the rate of reaction if volume of the reaction vessel is doubled. If volume of the reaction vessel is doubled. करो एक बार। So 1/8 times हाँ जी, जो समझ में आ गया सबको? 1/8 हो जाएगा। yes sir. बहुत आसान है यार। वॉल्यूम हमने डबल कर दिया तो कंसंट्रेशन आधी हो जाएगी। कंसंट्रेशन क्या होता है? मोल्स बाय वॉल्यूम। और दोनों के लिए आधी हो जाएगी, बोथ ए एंड बी। ए और बी दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी बच्चों? आधी। अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है, तो ए भी आधा हो गया, बी भी आधा हो गया। कैसे भी आप निकाल दो, पहले वन वैल्यूज 1 1 रख दो, रेट इनिशियल, रेट फाइनल, फिर कंसंट्रेशन आधी आधी होगी। Rate becomes 1/8 times. आसान सी चीज है बच्चों, बहुत आसान चैप्टर है। धीरे धीरे बस आपको लेकिन मैथमेटिकली समझना है। बात सारी ये है, मैथमेटिकली आपको समझना है ये चीज। क्लियर है बच्चों सबको? इतना अब कुछ क्लियर हुआ? रेट लॉ क्या होता है? रेट लॉ में एक रेट कांस्टेंट हो गया और एक ऑर्डर, दो नई चीज आ गई है ना। रेट कांस्टेंट इज सम कांस्टेंट एंड पावर्स जो हैं रिएक्टेंट्स की वो क्या है? उनको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। Order can be determined experimentally only. सिर्फ एक्सपीरियंस कर करके हम ऑर्डर का पता लगाते हैं। कैसे? ऐसे ही जैसे अभी मैंने आपको दे दिया कि रेट, यहाँ पे मैंने आपको दे दिया कि रेट जो है a² हो गया। अगर मैं ये ना देता और बोलता कि मैंने कंसंट्रेशन को डबल किया, कंसंट्रेशन को डबल करने पे रेट 4 टाइम्स हो गया, तो हम हिसाब किताब लगा लेते कि पावर कितनी आ गई? 4 आ गई। पावर कितनी आ गई? 4 आ गई। फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन है, ये जो
रेट लॉ लिख लिया इसका हमने रेट इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर एक्स। ये एक्स हमें निकालना है, वी हैव टू फाइंड दिस एक्स, हमें ऑर्डर फाइंड करना है। कैसे करेंगे, आपको डेटा दिया जाएगा, जब कंसंट्रेशन बच्चों 0.1 मोलर है तो लेट से रेट आ रहा है 2 इंटू 10 की पावर -4, और जब कंसंट्रेशन 0.2 मोलर हो गया तो रेट फॉर एग्जांपल हो गया 16 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है, ये आपको डेटा गिवन है। ऐसे छोटे छोटे से क्वेश्चंस होंगे। एक तरीका होगा इनको ओरली करने का, और दूसरा तरीका जो अभी हमें बोर्ड में करना पड़ेगा, स्कूल में करना पड़ेगा। ठीक है, वो देख लो पहले, उसके बाद फिर हम ओरली इसको सॉल्व करेंगे। तो कुछ नहीं है, जो सॉल्यूशन में क्या दो दो इक्वेशन बनानी है आपने। रेट 2 इंटू 10 की पावर -4 है, ये रहा हमारा रेट लॉ। जब कंसंट्रेशन कितनी है 0.1, इक्वेशन नंबर 1, ऐसे आप बनाओगे इक्वेशंस। रेट 16 इंटू 10 की पावर -4 है जब कंसंट्रेशन कितनी है 0.2, ये होगी इक्वेशन नंबर 2। दोनों को डिवाइड कर दो। समझ में आ रही बात, दो इक्वेशंस बनाई, दोनों को डिवाइड किया, क्या होगा, के से के कैंसिल हो जाएगा, क्या निकल के आया 8 इज इक्वल टू 0.2 बाय 0.1 की पावर x, मतलब 8 इज इक्वल टू 2 की पावर x। x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो ऑर्डर कितना हो गया बच्चों, 3। समझ में आ रहा है सबको कहानी, इतना इजी चीजें होने वाली है। बोर्ड में हमने, स्कूल में हमने ऐसे करना है, दो इक्वेशन बना के पावर्स कैलकुलेट करनी, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डायरेक्टली ओरली सॉल्व करना है। कंसंट्रेशन को डबल करने पे, कंसंट्रेशन को डबल करने पे रेट कितना टाइम्स हो गया, 8 टाइम्स, 8 गुना हो गया। तो डबल करने पे 8 गुना, पावर कितनी आ रही है 2 की पावर 3। समझ में आ रहा है, पावर सोचनी है हमने। तो ऑर्डर कितना हो गया बच्चों, 3। दिव्यांशी समझ में आ रहा है, कोई डाउट? यस सर। मिहिर पॉइंट समझ में आ गया? यस सर। समर्थ यस इसमें आ गई। ठीक है, तो दोनों बता दिए मैंने तरीके आपको, जो स्कूल में करना है वो भी इक्वेशन बना के, ठीक है, और बोर्ड एग्जाम में सोचना है, सॉरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमने ओरली सोचना है। अब मैं आपको बताता जाऊंगा कुछ क्वेश्चंस ओरली आपने सोचना है दिमाग से। ठीक है, कंसंट्रेशन को डबल करने पे रेट 4 टाइम्स हो गया, ऑर्डर कितना हो गया, 2 सर। 2। कंसंट्रेशन को डबल करने पे रेट 4 टाइम्स हो गया है ना, 2 करने पे 4 टाइम्स, मतलब 2 की पावर 2। अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है, कंसंट्रेशन को डबल करने पे रेट भी 2 टाइम्स हो गया, ऑर्डर 1 1 है ना, पावर आ जाएगी 1, 2 की पावर 1 इक्वल टू 2। डबल करने पे डबल हो रहा है तो पावर कितनी हो गई, 1 हो गई। ओके, रेट को डबल करने पे, सॉरी कंसंट्रेशन को डबल करने पे, कंसंट्रेशन को डबल करने पे रेट अनचेंज रहा, पावर ऑर्डर 0, बिकॉज 2 की पावर 0 विल बी 1, नो चेंज। समझ में आ रहा है बच्चों सबको? ठीक है, कोई दिक्कत? रेट को ट्रिपल करने पे, फिर से गलत बोल दिया, यानी कंसंट्रेशन को ट्रिपल करने पे, कंसंट्रेशन को ट्रिपल करने पे रेट 27 टाइम्स हो गया, व्हाट विल बी द ऑर्डर, 3 सर।
बताओ जो कंसंट्रेशन को ट्रिपल करने पे रेट 27 टाइम्स हो गया। 3 की पावर 3 इज इक्वल टू 27। ऐसे ओरली बहुत मजे में यहाँ पे चीजें सॉल्व होंगी। और एक है हमारा ये वाला तरीका, इस वाले तरीके से तो किसी को भी दिक्कत होगी नहीं। आप दो इक्वेशन बनाओगे, डिवाइड मारोगे, खत्म, सीधे पावर आ जाएगी निकल के। बात सुना रही हो? चुप, ठीक। ओके, कंसंट्रेशन को डबल करने पे रेट हाफ हो गया। व्हाट विल बी द ऑर्डर? -1. -1। कंसंट्रेशन को डबल करने पे रेट हाफ हो गया। 2 की पावर -1 इज इक्वल टू 1/2। समझ में आ रहा है? ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शनल, नेगेटिव, जीरो, कुछ भी हो सकता है। मैथमेटिकल वैल्यू है, कैसे निकलेगी आपके सामने। कंसंट्रेशन चेंज करने से रेट पे क्या फर्क पड़ रहा है वो हमने मेजर करना होगा, देखना होगा। बताओ जो क्लियर है? केविन, समझ आ रही बात? Yes, sir. दिस इज द वे टू फाइंड ऑर्डर। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट हाफ बच्चों हमारा ऑर्डर के पीछे ही निकलने वाला है। इस तरह से हमने सॉल्व करना है, ठीक है? ओके, अब एक और डेटा लिख रहा हूं मैं, वो क्वेश्चन करेंगे फिर हम सॉल्व उसको। अब आपको रेट लॉ में ए की पावर निकालनी है, बी की पावर, ए की पावर एक्स, बी की पावर वाई, दोनों की पावर निकालनी है। करो बच्चों एक बार, दोनों तरीके से करना, ओरली भी और, ठीक है, बोर्ड वाले तरीके से भी और ओरली भी।
सर 1 and 3. मेरा 1 and 2 आया था। ये तो गलत है यार, और आसान है तो ध्यान से करो। पूछो एक बार सब लोग, है ना, फिर से देख लो ओरल वाला तरीका बिना कैलकुलेशन के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कैसे करते हैं। एक एक को कांस्टेंट, एक चीज कांस्टेंट है तो दूसरे का चेंज देखेंगे ना। बी को डबल कर रहे हैं, फर्स्ट पहले दोनों डेटा को देखो ध्यान से बच्चों, है ना। एक कांस्टेंट है, कॉमन है, बी को डबल कर रहे हैं डबल 0.2 से 0.4। बी को डबल करने पे रेट 4 गुना हो रहा है, 2 से 8, 4 टाइम्स हो रहा है। डबल करने पे डबल करने पे 4 गुना, पावर कितनी आ गई, 2 आ गई, तो बी की पावर 2 आएगी। सिंपल है बच्चों, समझ आ रहा है तरीका, है ना। दूसरे तरीके से भी करेंगे जिससे आपको बोर्ड में करना है, जिसको वो तरीका इजी लगे उससे करो, आंसर तो आना चाहिए बस, है ना। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऐसे आना चाहिए, वैसे जल्दी करना कैलकुलेशन, ठीक है। तो ए कांस्टेंट है, बी को डबल किया, डबल करने पे रेट 4 गुना हो गया, 2 से 8, तो बी की पावर आ जाएगी बच्चों 2, बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर आ गया 2। अब 1 और 3 डेटा देख लो, उसमें बी कॉमन है, एक को कॉमन रखना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि बी कॉमन है तो ए को चेंज किया 0.1 से 0.3, 3 गुना, 0.1 से 0.3, समझ में आ रहा है। 3 गुना करने पे रेट भी 3 गुना, 2 से 6, 3 टाइम्स, 3 गुना करने पे 3 गुना, मतलब पावर कितनी आ गई, 1 आ गई। सिंपल है बच्चों, ठीक है, इस तरह से निकालना है। ये हो गया ओरली सॉल्व करने वाला तरीका, ठीक है। और बहुत आसानी से ऐसे ही आपको इक्वेशन बनानी है दो बोर्ड्स में, 0.1 की पावर x, 0.2 की पावर y, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन 8 इंटू 10 की पावर -4। ऐसी इक्वेशंस पकड़ लो जिसमें एक चीज कैंसिल हो जाए, कट जाए, है ना, समझ आ रहा है। तो 1 और 2 से 2 डिवाइडेड बाय 1, 8 बाय 2 इज इक्वल टू, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, 0.1 की पावर x और k। समझ में आ रही बात बच्चों, ठीक है सुशांत, कोई दिक्कत ऐसे। और लेकिन ये करके जरूर देखना पड़ेगा, जब तक आप करोगे नहीं तब तक इस चैप्टर में कुछ समझ नहीं आएगा, खुद से करना पड़ेगा भाई, साफ सीधी बात है ना, क्योंकि मैथ्स है, मैथ्स बिना खुद करे आती नहीं है, मैथ्स बिना खुद करे आती नहीं है, पता है ना सबको ये चीज, ठीक है। जब तक हम खुद से नहीं करेंगे कैलकुलेशन यहाँ पे, तब से कुछ नहीं आएगा, ठीक है। आर्यन समझ आ रही बात। तो 8 बाय 2 से 4 आ गया इज इक्वल टू 2 की पावर y की वैल्यू आ गई 2, पहली दो इक्वेशन से। ऐसे ही हमने ओरली सॉल्व किया, ऐसे ही हमने ये करके, है ना। तीसरी इक्वेशन, फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को उठाएंगे अब। थर्ड इक्वेशन कैसे बनेगी, 6 इंटू 10 की पावर -4 इज इक्वल टू k इंटू 0.3 की पावर x, 0.2 की पावर y, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 अपॉन इक्वेशन 1। क्यों ऐसा कर रहे हैं, ताकि ये कैंसिल हो जाए, दूसरी वाली चीज जो सेम वाली चीज है वो कैंसिल हो जाए। तो करो इसको बच्चों, तभी ये चीज आएगी आपको, क्योंकि बहुत आसान है और मैथ्स है। दृष्टि समझ में आ गया दृष्टि, कोई डाउट।
यहाँ से आगे x की वैल्यू 1। ठीक है, इस तरह से बच्चों ऑर्डर निकालने। करो एक क्वेश्चन और, 24th करो एक बार। A to the power of 1, B to the power of 2. हाँ जी, ठीक है, ओरल वाला तरीका एक बार समझ में आ गया तो बस फिर तो मजे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ऐसा डेटा पकड़ो जिसमें एक चीज कॉमन हो, कांस्टेंट हो, उससे दूसरे का ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, मेजर क्लियर है ये। तो इसमें आप एक तो फर्स्ट और फोर्थ डेटा देख लो, फर्स्ट और फोर्थ। फर्स्ट और फोर्थ डेटा जब देखोगे तो आप बी कॉमन है 0.1 0.1, ए 0.1 से 0.4 हो गए, 4 गुना। ए को 4 गुना करने पे राइट में आप ध्यान से देखो रेट 6 से 24 हो गया, बिकॉज 6 इंटू 10 की और -3 और नीचे 24 इंटू 10 की और -3 हो जाएगा वो, है ना। तो 6 से 24 4 टाइम्स। पावर्स ध्यान से देखनी है आपको, ठीक। तो ए को 4 गुना किया, रेट भी 4 गुना हो गया, पावर कितनी आ गई ए की 1। वो पूरा मेथड लगा के भी कर सकते हो आप चाहे तो, फर्स्ट और फोर्थ डेटा, है ना। फिर देखा हमने सेकंड और थर्ड डेटा। सेकंड और थर्ड डेटा हम देखेंगे तो उसमें ए कॉमन है 0.3 0.3, बी को डबल कर रहे हैं 0.2 से 0.4। समझ में आ रहा है बच्चों, 0.2 से 0.4 डबल किया, डबल करने पे 7.2 से 2.28.8, 4 गुना हो रहा है ये। डबल करने पे 4 गुना, पावर कितनी आ गई, 2 आ गई। तो बी ऑप्शन हो जाएगा सीधे ऐसे। बताओ कोई डाउट, किसी को समझ में आ रही चीज कैसे करना है। 26 करो एक बार।
सर थर्ड ऑप्शन। हाँ ये चलो ऑर्डर निकाल लेंगे सबसे पहले। ऑर्डर आ गया बी के लिए। बी के लिए कैसे निकलेगा? फर्स्ट और सेकंड डेटा। समझ आ रहा है बच्चों सबको मेथड? कोई दिक्कत किसी को? फर्स्ट और सेकंड डेटा में ए कॉमन है 0.5 बी को डबल किया, बी को डबल करने पे रेट डबल हो रहा है तो पावर आ गई 1 बी की। और फिर आप देख लो नीचे वाला डेटा, नीचे वाले दोनों डेटा मतलब 3 और 4, उसमें बी को डबल कर रहे हैं, बी को सेम रख रहे हैं 1 1। ए को डबल करने पे राइट साइड देखोगे तो आप रेट 4 गुना हो रहा है, 2.3 से वो 9.2 हो जाएगा इंटू 10⁻⁶। ठीक है, तो डबल करने पे 4 गुना, तो ए की पावर 2 आ जाएगी। ठीक है, तो रेट लॉ आ गया, रेट इज इक्वल टू के इंटू ए का स्क्वायर इंटू बी। किसी भी एक डेटा से उठा के के का वैल्यू आ जाएगा, है ना? किसी भी एक डेटा से उठा के के का वैल्यू आ जाएगा। फर्स्ट डेटा में रख दो वैल्यूज उठा के का वैल्यू आ जाएगा। बताओ बच्चों किसी को डाउट इस मेथड में? समझ में आ गया सबको ये? यस सर। यस सर। इसी पे बस एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, मेंस में आया हुआ है काफी अच्छा, मतलब ठीक से ऐसा ही कैलकुलेशन। मुश्किल क्वेश्चन तो इस चैप्टर से बनेगा ही नहीं यार, है ना? क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे यहाँ से हल्के हल्के से। सबसे आसान चैप्टर्स में से है ये। एक बार ये क्वेश्चन देखो आप लोग। करो। So B.
अभी ले आ रहे, चलो एक सेकंड। हाँ जी, तो ऑर्डर आ गया बच्चों, ये सब कुछ समझ में आ रहा है। 1 है ना, फर्स्ट सेकंड डेटा से फर्स्ट और सेकंड डेटा से ए कॉमन है, बी को डबल किया है ना, बी को डबल करने पे रेट 4 गुना हो रहा है, 6 से 24 हो गया। ठीक है बच्चों, पावर्स को आपको ध्यान से देखना है। अंडरस्टूड एवरीवन? तो डबल करने पे 4 गुना, बी का स्क्वायर आ गया, बी का पावर 2 आ गया। और फर्स्ट और थर्ड डेटा देखोगे तो आप ए डबल हो रहा है, ए को डबल करने पे सिर्फ डबल हो रहा है, 6 से 12, ए की पावर 1 ए की पावर 1 और बी की पावर 2। ठीक है, अब उसके बाद आप एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लोगे 0.2। तो सेकंड और फोर्थ डेटा को देख लो तो बी 0.2 है, और ये राइट में क्या हो रहा है, 3 टाइम्स हो रहा है। रेट कितना टाइम्स हो रहा है, 3 टाइम्स। तो 0.1 से 0.3 हो जाएगा, क्योंकि ए की पावर 1 थी, ऐसे एक्स का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ आ गई बात? सिमिलरली वाई का वैल्यू आ जाएगा, एक्स की वैल्यू 0.3 आ गई है, तो x 0.3 है, तो फोर्थ और फिफ्थ डेटा में 0.3 और राइट में रेट जो है 4 टाइम्स हो रहा है। 4 टाइम्स कब होगा, तो है ना, सब आगे सबको b का स्क्वायर, तो b को डबल करने पे वो 4 टाइम्स हो जाएगा, तो y का वैल्यू आ जाएगा 0.4। तो आंसर आ जाएगा 0.3 और 0.4। क्लियर है? समझ वाली बात? दृष्टि, मिहिर, राहुल, सुशांत, ख्याति, बाकी सब गायब हो गए, है ना? सर आया सब कुछ टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन बेस्ड चैप्टर है प्रॉपर। फर्स्ट चीज हमने देखी आज, ऑर्डर कैसे निकालते हैं एक्सपेरिमेंटल डेटा से। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी ऐसी कैलकुलेशन रहेंगी इस चैप्टर में, बहुत इजी चैप्टर है। ओके, नेक्स्ट क्लास में करते हैं इसको कंटिन्यू। ओके, बाय एवरीवन।